हेलो मेरे दोस्त, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप लोगों के सामने मिथिलेश कुमार राज भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक नए वीडियो लेकर हाजिर हैं। हमने इसका पार्ट 1 जो है अपलोड कर दिया है। हम पार्ट 2 का वीडियो लेकर आए हैं। तो हमारा जो है बीपीएससी टीचर का जो एग्ज़ाम होने वाला है, ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और ख़ासकर अभी जो डेट दे दिया है 24 से 26 अगस्त तक प्राथमिक टीचर का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग जो भी इस परीक्षा को देने वाले हैं, इसको जो है ज़रूर देख के जाइए। इससे जो है 15 से 20 प्रश्न आपके परीक्षा में आने वाले हैं। अगर जो इसको नहीं देखते हैं तो आपका काफ़ी भारी जो है नुकसान हो जाएगा और आप अपने परीक्षा में कम अंक प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए आज हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जिसका हमारे परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न देखिए। सबसे पहला प्रश्न है, अलीपुर जेल का इकबाली गवाह कौन था? अलीपुर जेल का इकबाली गवाह कौन था? तो यह अलीपुर जेल का इकबाली गवाह कौन था जिसकी सत्येंद्र नाथ बसु आदि ने हत्या कर दी थी? तो इसका सही उत्तर है नरेंद्र गोसाई। C.F. एंड्रूज किस उपन्यास से जाने जाते थे? तो यह दीनबंधु से जाने जाते थे। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए। भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? यह उषा मेहता ने किया था। ये जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। 1922 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? C.R. दास तथा पंडित मोतीलाल नेहरू ने किया था। जो हम चिन्हित करेंगे जिन प्रश्नों को, उन प्रश्नों को जो है खास करके आप याद रखिए। वो सभी प्रश्न आपके परीक्षा में ज़रूर जो है आने वाले हैं, आपके पेपर में ज़रूर छपने वाले हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य किस वर्ष घोषित किया? तो यह 1929 लाहौर अधिवेशन में किया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? यह चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था। ये भी आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिए। मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? यह 1906 ईस्वी में ढाका में हुआ था। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसको है? तो यह स्वामी दयानंद सरस्वती को है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये भी आपके परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, बदरुद्दीन तैयब जी। अंग्रेजी शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन इकोनॉमिक ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो यह दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया। बंग भंग विरोधी आंदोलन किस तिथि से प्रारंभ हुआ? यह 7 अगस्त 1905 से 16 अक्टूबर 1905 प्रारंभ हुआ। अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबल योगदान के लिए राष्ट्र कवि की उपाधि किसे प्राप्त हुई? मैथिली शरण गुप्त को प्राप्त हुई। गुरुवायूर सत्याग्रह के लिए किस नेता ने आमरण अनशन किया था? के कलप्पन ने किया था। लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन किया था। यह विभाजन किस वर्ष समाप्त हुआ? तो यह 1912 में समाप्त हुआ। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। गांधी अरविंद समझौता में किस आंदोलन का स्थगन किया गया था? तो ये भी देखिए आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गांधी अरविंद समझौते में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन किया गया था। लाला लाजपत राय किस घटना में पुलिस लाठीचार्ज में घायल हुए थे जिससे अंततः उनकी मृत्यु हो गई थी? तो यह साइमन कमीशन के विरोध में किए गए प्रदर्शन में। 1920 में हुए मोपला आंदोलन के मुख्य नेता के रूप में कौन चर्चित थे? तो यह अली मुस्लियार थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी का स्थापना कब हुई? तो यह 1924 में हुआ। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस भारतीय सदस्य ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया? यह शंकरन ने दे दिया था। किस आंदोलन को शुरू करने से पहले गांधी जी को कैसरे हिंद यह पुरस्कार गांधी जी को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार के सहयोग के बदले मिला था? पुरस्कार को लौटा दिया वो सहयोग आंदोलन के समय कैसरे हिंद। वो सहयोग आंदोलन के समय गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी।
साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? क्योंकि इस आयोग कमीशन में किसी भी भारतीय का शामिल नहीं होना। इंडियन मिरर किनकी कृति है? तो ये आपके लिए जो है परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इंडियन मिरर किनकी कृति है? तो यह केशव चंद्र सेन की कृति है। पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को किन 2 क्रांतिकारियों ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका था? तो यह बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने फेंका था। बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारी सूरसेन को चटगांव शस्त्रागार का आक्रमण करने के फलस्वरूप कब फांसी दी गई थी? तो यह 12 जनवरी 1934 को दिया गया। गांधी जी द्वारा अक्टूबर 1940 में शुरू किए गए व्यक्तिगत आंदोलन के पहले सत्याग्रही तथा दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो यह विनोबा भावे तथा जवाहरलाल नेहरू क्रमशः थे। मेरे शरीर पर पड़ी एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक कील होगी, यह किस भारतीय ने कहा था? तो यह लाला लाजपत राय ने कहा था। चलिए अब आगे के प्रश्नों को देखते हैं। दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी? कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। साम्यवादी अतिवादी नेता एम.एन. रॉय ने अपने को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस से अलग कर 1940 ईस्वी में किस दल की कल्पना की थी? तो इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर की स्थापना की थी। आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया? तो यह कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। यह भी आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। मुंडा जनजाति का सबसे प्रसिद्ध क्रांतिकारी कौन था? बिरसा मुंडा था। अछूतोद्धार के लिए दलित वर्ग मिशन की स्थापना 1906 में किसने की? शिंदे ने की थी। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पश्चात महात्मा गांधी को नजरबंद करके कहाँ रखा गया था? तो यागा खामाल पूना में रखा गया। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी ने कब दिया था? और सहयोग आंदोलन के समय दिया था। सैंडलर आयोग ने किस विषय पर सिफारिश की थी कि शिक्षा पर? सैंडलर आयोग किस विषय पर सिफारिश की थी? शिक्षा पर। कांग्रेस को समाजवादी दिशा देने के लिए कांग्रेस के भीतर किस दल का गठन हुआ था? तो यह कांग्रेस समाजवादी पार्टी का हुआ था। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस किस अवसर पर मनाया था? तो यह जब कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 1939 में इस्तीफा दिया था। क्रिप्स प्रस्ताव को कांग्रेस और लीग में से किसने अस्वीकारा था? यह दोनों ने स्वीकार दिया था। 1857 के विद्रोह में नाना साहब ने कहां पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? यह कानपुर में किया था। अवध को अंग्रेजी राज्य में या अवध के नवाब पर कुशासन का आरोप लगाया। सन्यासी विद्रोहियों ने किस स्थान पर अपनी स्वतंत्र सरकार बनाई? यह बोगरा एवं मेमन सिंह ने बनाया था। 1840 के लगभग किसने कूका आंदोलन आरंभ किया? यह गुरु राम सिंह ने किया था। बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? यह सर विलियम जोन्स ने किया था। मेरठ षड्यंत्र केस मुख्यतः किसके विरुद्ध था? तो यह मजदूर संगठन के साम्यवादी नेताओं के विरुद्ध था। ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में किस अंग्रेज ने 1857 के भारतीय विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? डिज़रायली ने दी थी। बहिष्कृत भारत पत्रिका किसने प्रारंभ की थी? यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रारंभ की थी। बहिष्कृत भारत पत्रिका। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? यह महात्मा गांधी ने किया था। प्रथम अखिल भारतीय किसान संगठन अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? 1936 में हुआ। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 का संबंध था अंग्रेजों द्वारा भारत को सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया। महात्मा गांधी ने भारत में अपनी सत्याग्रह की तकनीक का प्रथम प्रयोग कहाँ पर किया था? तो यह चंपारण बिहार में किए थे। कांग्रेस का 50वां अधिवेशन कहाँ और किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ? यह फैजपुर 1936 जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में संपन्न हुआ। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ की थी? तो यह बेलूर में किया था। बहावी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सैयद अहमद बरेलवी थे। वल्लभ भाई पटेल को सरदार का खिताब किसने दिया था? बारदौली की महिलाओं ने दिया था।
तेमागा आंदोलन का गठन किसने किया था या बंगाल किसान सभा ने किया था? तेमागा आंदोलन का गठन किसने किया था? बंगाल किसान सभा ने किया था। वेदों की ओर लौट चलो नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। वेदों की ओर लौट चलो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा वास्तविक कारण था बंगाल के राष्ट्रीय आंदोलनों को विघटित करना। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था? अगला प्रश्न देखिए। अदमिया अहमदिया आंदोलन का श्री गणेश हुआ था पंजाब में। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? या कोलकाता में। सवर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण किसने किया था? या मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। ब्रिटिश शासनकाल द्वारा भारत से धन निष्कासन के बारे में सर्वप्रथम किसने लिखा? या दादा भाई नौरोजी ने लिखा। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी को भारत का फकीर कहकर पुकारा था? विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल ने। ठीक उसी समय जब जन उत्साह अपनी पराकाष्ठा पर पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय विपत्ति से कुछ कम नहीं था। असहयोग आंदोलन के संदर्भ में यह कथन किसका था? सुभाष चंद्र बोस का। भारत के लिए संविधान सभा बना की घोषणा खाली जगह द्वारा की गई थी। यह कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा की गई थी। केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष भारत के संसदीय इतिहास एवं स्वास्थ्य परंपराएं डालने वाले व्यक्ति कौन थे? या विठल भाई पटेल थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन का सम्मान किसने किया? विठल भाई पटेल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम और अध्यक्ष होने का सम्मान किसे प्राप्त हुआ है? जॉर्ज यूल को। 1928 में प्रथम बार क्रांति अमर रहे का नारा किस संगठन ने दिया था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। फादर ऑफ इंडियन ऑनेस्ट किस भारतीय को कहा जाता है? या गंगाधर तिलक को कहा जाता है। किस विधि को कांग्रेस ने राजनीतिक पीड़ितों का दिन मनाया? 18 अगस्त 1929। हिंदू तथा मुसलमान एक सुंदर वधू अर्थात भारत की दो आंखें हैं, यह कथन किसका है? यह सैयद अहमद खान के थे। किस वायसराय के शासनकाल में एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी? लॉर्ड हार्डिंग। तो 1857 की क्रांति के बारे में किसने यह मत दिया कि क्रांति अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था? या जेम्स आउटम का था। सिंगापुर में 5वीं लाइट इन्फेंट्री के 700 लोगों ने गदर पार्टी से प्रेरित होकर किसके नेतृत्व में विद्रोह किया? या जमादार चिश्ती खान एवं सूबेदार दुंडे खान के नेतृत्व में विरोध किए थे? मार्च 1925 में किस राष्ट्रवादी नेता को केंद्रीय धारा सभा का अध्यक्ष चुना गया? या विठल भाई पटेल को चुना गया? प्रथम अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन अगस्त 1928 में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? या जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था? सशस्त्र क्रांति के संगठन के उद्देश्य से हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? या अक्टूबर 1924 में किया गया था? 1913 में मेवाड़ कृषक प्रतिरोध का नेतृत्व किसने किया था? या सीताराम दास ने किया था? महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष तथा महासचिव कौन थे? संस्थापक अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला और महासचिव ठक्कर बाबा। इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय कब हुआ? 1886 में हुआ। तो ये आपके परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है।
कि इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय कब हुआ? 1886 में हुआ। सुभाष को प्रथम बार कांग्रेस का अध्यक्ष कब और कहां चुना गया? यह 1938 में हरिपुरा गुजरात में चुना गया। 1820 से 1830 के दशक में अंत में युवा बंगाल आंदोलन का नेता और प्रेरणा स्रोत कौन था? यह हेनरी विवियन डेरोजियो थे। गदर पार्टी ने 21 फरवरी 1915 को भारत के किस प्रदेश में सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाई? पंजाब में। किस प्रमुख अंग्रेज सांसद राजनीतिक ने यह स्वीकार किया कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह न कि एक सैनिक विद्रोह था? डिज़रायली। 1857 के विद्रोह के किस मुख्य केंद्र पर अंग्रेजों ने सर्वप्रथम पुनराधिकार किया? दिल्ली पर। अप्रैल 1858 में किस प्रमुख विद्रोही की गिरफ्तारी के बाद विद्रोह समाप्त हुआ माना जा सकता है? तात्या टोपे। बहावी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? यह सैयद अहमद रायबरेली थे। हिंदुस्तान मजदूर सभा की स्थापना किसने की? यह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। किस संस्था को सदन मोहन मालवीय ने आगे चलकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया? श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा स्थापित केंद्रीय हिंदू स्कूल। कम्युनल अवार्ड किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा। यह सन 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? यह सिंगापुर में की गई थी। युवा बंगाल आंदोलन का मुख्य केंद्र था हिंदू कॉलेज कलकत्ता। एक देश के लिए स्वराज परम आवश्यक है, सुधार अथवा उत्तम राज इसके लिए विकल्प नहीं हो सकते, यह कथन किसका है? लाला लाजपत राय का। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास किसने किया था? खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी। बुनियादी शिक्षा का विस्तृत ब्यौरा तैयार किया था जाकिर हुसैन। कैसरे हिंद के उपाधि से सम्मानित किया गया लॉर्ड लिटन के द्वारा। विधवा बुनियादी शिक्षा का विस्तृत ब्यौरा तैयार किया गया था जाकिर हुसैन समिति ने। विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना की महादेव गोविंद रानडे ने। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध किसानों और आदिवासियों का रामोसी विद्रोह किसके नेतृत्व में किया गया था? यह उमाजी गायक के नेतृत्व में किया गया। कांग्रेस के प्रारंभिक 2020-21 तक वर्षों 1885 से 1906 किसने 3 बार कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्यभार किया? यह दादा भाई नौरोजी थे। लोक हितवादी के रूप में प्रसिद्ध थे गोपाल हरि देशमुख। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ज्योतिबा फुले के द्वारा। महात्मा गांधी किस वर्ष महात्मा गांधी ने किस वर्ष तथा किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1924 में बेलगांव अधिवेशन गुजरात। 1939 त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस किसे पराजित करके कांग्रेस अध्यक्ष बने थे? डॉक्टर पट्टाभी सितारमैया। मदन लाल धिंगड़ा ने 1909 में लंदन में कर्जन बहाली की किसके द्वारा विरोध में की थी? यह भारतीय युवाओं को काले पानी तथा फांसी की क्रूर सजाएं देने के विरोध में। अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी समिति का गठन किसने किया था? यह बीडी सावरकर ने किया था। 1888 में इलाहाबाद के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके प्रथम और अंग्रेज व्यक्ति कौन था? यह जॉर्ज यूल था। अली जिन्ना। भारत एक राष्ट्र नहीं 2 राष्ट्र है, यह कथन किसका है? मोहम्मद अली जिन्ना। कम्युनिटल ट्रायंगल नामक पुस्तक की रचना अच्युत पटवर्धन के साथ किसने किया? डॉक्टर अशोक मेहता। केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में किसके साथ भगत सिंह ने बम गिराया था? या बटुकेश्वर दत्त के साथ जो बम गिराया था। प्रसिद्ध क्रांतिकारी जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद को जर्मन साम्राज्यवाद से रेशमी प्रसिद्ध जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद का
बेहतर समझता था। रेशमी पत्र षड्यंत्र, लाला लाजपत राय यहाँ रेशमी पत्र षड्यंत्र का प्रमुख केंद्र था अफगानिस्तान। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे दोस्त। तो आज हमने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा वीडियो जो है कंप्लीट कर दिया है। हमने दूसरा वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया है। आप इसको देख सकते हैं और अपने परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको आप 1 से 2 बार जो है रिवीजन करके देख लीजिए, आप लोगों को सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। बड़ा ही इजी टाइप का प्रश्न है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे एक अगले नए टॉपिक पर वीडियो लेकर। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।